उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की नदियों का सीना चीरा जा रहा है, जो सरकार के तमाम दावों के बावजूद अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रही। इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में कहा कि उत्तराखंड में अवैध खनन एक गंभीर समस्या बन चुका है। प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि उनके इस बयान के बाद खनन सचिव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के सांसद ही अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री को खनन के बारे में विषय लोकसभा में उठाना पड़ा। बीजेपी को ये भी जांच करनी चाहिए। उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक ओर बीजेपी सांसद खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या ठोस कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।